वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद मी। आज जो हम क्या करेंगे, आज हम करेंगे चैप्टर 1 क्लास 10th का। जो चैप्टर 1 है हमारी क्लास 10th का, उसका नाम है हमारा रियल नंबर्स। ठीक है दोस्तों, अब जो रियल नंबर्स है हम उसका पहले हम करते हैं इंट्रो, मतलब कि उस चैप्टर में है क्या क्या। सबसे पहली चीज़ तो आपको ये समझनी पड़ेगी, जो रियल नंबर है उसमें सारे नंबर्स की बात की गई है। जो सबसे पहले इसके लिए हमें बेसिक समझना पड़ेगा। बेसिक में हमारा क्या क्या आता है, होल नंबर, मतलब जो 0 से स्टार्ट होते हैं। ठीक है, दूसरा आता है हमारा नेचुरल नंबर, जो हमारा 1 से स्टार्ट होते हैं सारे। तीसरा आता है हमारा प्राइम नंबर। प्राइम नंबर क्या, जिसके फैक्टर सिर्फ चाहे तो वो अपने आप हो चाहे तो एक हो, उसको हम क्या कहते हैं, प्राइम नंबर्स कहते हैं। जैसे 2 जिसके फैक्टर्स क्या क्या है, 1 और 2। 3 जिसके फैक्टर क्या क्या है, 1 और 3। 5 जिसके फैक्टर क्या है, 1 और 5। और दूसरा हमारा आता है कंपोजिट नंबर। अब कंपोजिट नंबर में क्या क्या है, कंपोजिट नंबर का मतलब क्या होता है, मतलब जिसके फैक्टर एक या अपने आप से क्या हो, ज्यादा हो। जैसे कि 4 के फैक्टर क्या क्या है, 2, 1 और 4। इसके 3 फैक्टर है ना, अपने आप और 4 से ज्यादा इसका 2 भी फैक्टर है। तो ये क्या है, हमारा कंपोजिट नंबर है। समझ आ गया आपको। अब जो आते हैं हम, ये तो हमारा इसका बेसिक था। अब इसमें जो है ओड नंबर और इवन नंबर भी इंपॉर्टेंट है। ओड नंबर का मतलब क्या है, जो नंबर 2 की टेबल में ना आते हो उनको हम क्या कहते हैं, ओड नंबर कहते हैं। मतलब कि 1, 3, 5, 7, 9 जो 2 की टेबल से क्या ना होते हो, डिविजिबल ना होते हो। डिविजिबल ना होते हो, क्या ना होते हो, 2 की टेबल से डिविजिबल ना होते हो, हम उनको क्या कहते हैं, ओड नंबर। और इवन नंबर क्या होते हैं हमारे, जो क्या होते हैं 2 की टेबल में आते हैं। जैसे 2, 4, 6, 8, 10, ये सारे क्या आते हैं, 2 की टेबल में आते हैं। ठीक है, ये सारे क्या होते हैं, हमारे इवन नंबर होते हैं। इनके अलावा हमारा 0 भी इवन नंबर ही होता है। ठीक है, क्लियर। अब आते हैं हम, अब बेसिक पॉइंट जो इस चैप्टर के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब उसमें हमारा क्या आता है, हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के लिए हम क्या क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन होता क्या है। मान लीजिए मैंने एक नंबर लिया है एग्जाम्पल के लिए 12। अब इसमें मुझे क्या करना है, इसको मैं सिर्फ प्राइम फैक्टर्स के साथ डिवाइड करूंगी। प्राइम फैक्टर्स मतलब जो प्राइम नंबर्स हो उसके साथ ही मुझे इसको डिवाइड करना है, डिविजिबल करना है। मतलब जिनके अपने आप और एक से ज्यादा कोई फैक्टर ना हो। से 2 से किया मैंने 6, 2 से किया 3, 3 से किया 1। अब इसका क्या बना, 2 इंटू 2 इंटू 3, मतलब कि 2 की पावर 2 इंटू 3 क्या है, हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन है इसका। ओके, अब आते हैं हम दूसरे, हमारा एक पॉइंट क्लियर, हमारा इंट्रो क्लियर। अब हम आते हैं जो इसके मेन पॉइंट्स हैं, एलसीएम और एचसीएफ। ठीक है, अब सबसे पहले तो हमारा एचसीएफ की फुल फॉर्म क्या होती है दोस्तों, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। क्या होती है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब आपको इसके नाम से पता चल गया होगा, हाईएस्ट मतलब सबसे बड़ा, कॉमन मतलब जितने भी नंबर हमें दिए गए हैं उन सब में ये कॉमन होता है। फैक्टर मतलब जितने भी नंबर हैं वो इसकी टेबल में आते हैं। ओके, अब हमारा दूसरा आता है हमारा एलसीएम। एलसीएम का फुल फॉर्म क्या होता है, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। ओके, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल का मतलब क्या है दोस्तों, लोएस्ट मतलब सबसे छोटा, कॉमन मतलब जो इन सब में कॉमन हो, मल्टीपल का मतलब क्या होता है दोस्तों, जो भी नंबर हैं उन सब की टेबल में ये नंबर आता है। और यहाँ पे क्या था, इसकी टेबल में वो सारे नंबर आते हैं। ओके दोस्तों, अब आगे आते हैं हम पॉइंट्स। अब हम एलसीएम और एचसीएफ निकाले क्या, ये भी तो इंपॉर्टेंट है ना। अब हम एचसीएफ कैसे निकालेंगे, एग्जाम्पल के तौर पे हम नंबर ले लेते हैं, हम नंबर लेते हैं 12 और 16। ओके, अब जो 12 है उसका हम एचसीएफ कैसे निकालें, हम क्या करेंगे, पहले इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, 2, 6, 2, 3, 3, 1। ओके, और फिर इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, 16, 2, 8, 2, 4, 2, 2, 1। ओके, अब हम क्या करेंगे, अब इनका जो है हम प्राइम फैक्टराइजेशन का हम बनाएंगे, 2 इंटू 2 इंटू 3।
16 का बनाएंगे हम 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। ओके, अब जो HCF के लिए हम क्या करेंगे, जो दोनों में कॉमन हो, मान लें 2 और 2 दोनों में कॉमन है, हम उसको लिख देंगे HCF के इक्वल टू में 2 इंटू 2। इसका जो मल्टीप्लिकेशन होगा हमारा क्या होगा, आंसर हमारा HCF। ओके, अब हम LCM कैसे निकालेंगे, हम इस पर आते हैं। हम इसके लिए क्या करेंगे, हमने मान लीजिए 2 नंबर लिए, हमने 12 लिया और 18 लिया। ओके, हम इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, 2 6 2 3 3 1 2 9 3 3 3 1। ओके, अब हम इसको लिखेंगे 12 को 2 इंटू 2 इंटू 3 के फॉर्म में, 18 को लिखेंगे हम 2 इंटू 3 इंटू 3 के फॉर्म में। ओके, अब हम हमने HCF के लिए क्या कहते हैं, इसमें कॉमन निकाला था, ऊपर हमने क्या किया था, कॉमन निकाला था। लेकिन हम LCM के लिए क्या करेंगे, इसमें LCM के लिए हम क्या करेंगे, इसको हम ऐसे ही लिख देंगे। पहले हम ऊपर वाले को सब कुछ लिख लेते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 3। अब देखते हैं इसमें जो कॉमन है उसको हम नहीं लिखेंगे, जो कॉमन नहीं है उसको लिखेंगे। 2 इंटू 2 और 3 इंटू 3 तो कॉमन है, लेकिन 3 तो एक एक्स्ट्रा बच रहा है ना, अब उसको लिखेंगे। ओके, अब हम क्या करेंगे, 2 इंटू 2 4 4 3 जा 12 12 3 जा 36 36 क्या है हमारा आंसर LCM का। ओके, अब हमें HCF आ गया, LCM आ गया। ओके, अगर आपको इसमें कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करिए। अब जो HCF और LCM उसे तो हमने सॉल्व कर लिया। अब जो HCF और LCM के बीच में हमारा क्या होता है, एक रिलेशनशिप होता है। मतलब क्या होता है, HCF इंटू LCM, जो भी हमने 2 नंबर्स ले रखे हैं उसका प्रोडक्ट इक्वल होता है। क्या होता है, इक्वल होता है, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। चलिए हम इसको भी प्रूफ करके देख लेते हैं। इसके लिए हम एग्जाम्पल के तौर पे 2 नंबर लेते हैं, हम छोटे से ही ले लेते हैं, अभी 12 और 16 लेते हैं। ठीक है, हम 12 का हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, 2 6 2 3 3 1। हम 16 का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, 2 8 2 4 2 2 1। ओके, हम अभी इसको लिखेंगे, 12 को मैं लिखती हूँ 2 इंटू 2 इंटू 3 के फॉर्म में, और 16 को लिख देती हूँ 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 की फॉर्म में। ओके, अब HCF के लिए हमें क्या करना होता था, हमें कॉमन लेना होता था। कॉमन क्या हमारा 2 और ये 2, मतलब 2 इंटू 2 हमारा 4 आ गया हमारा आंसर। ओके, अब LCM के लिए हमें क्या करना होता था, जो हमने ऊपर नंबर लिया है 2 इंटू 2 इंटू 3 ले लिया हमने। ओके, ले लिया, फिर जो अब नंबर बच गए हमें वो भी लिखने हैं। 2 इंटू 2 इंटू 3 तो लिख लिया, हम हमारे जो कॉमन है वो हमने लिख लिया। 2 इंटू 2 तो हमारा पहले आ चुका है, अब क्या बचा ये 2 इंटू 2, तो हम इसको भी लिख लेंगे। अब हमारा क्या बनेगा, 2 इंटू 2 4 4 से 12 12 2 जा 24 24 2 जा 48। अब हमें क्या प्रूफ करना था, HCF। अब हमें प्रूफ क्या करना था, HCF इंटू LCM इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। हम अब उसे लिखेंगे, HCF इंटू LCM इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। ओके, HCF इंटू LCM, HCF हमारा क्या आया था, हमारा 4 इंटू में LCM हमारा क्या आया था 48। हमने नंबर क्या क्या लिए थे, 12 और 16। ठीक, अब 48 और 4 जा, हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे और इसको मल्टीप्लाई करेंगे और इक्वल टू में आना चाहिए। आपके सामने मल्टीप्लाई किया जा रहा है, 48 इंटू 4 8 4 जा 32 2 का 3 ऊपर 4 4 जा 16 16 3 19 192 इज इक्वल टू में 12 और 16 का मल्टीप्लिकेशन, 16 2 जा 32 16 1 जा 60 2 6 3 जा 9 1 192। आप देख सकते हैं ये दोनों इक्वल है, हैंस प्रूव्ड। ओके, ये जो रिलेशनशिप है ये हमें समझ आ गया। अगर हमारे इसके रिगार्डिंग कोई क्वेश्चन होगा तो हमें सॉल्व करना है। अब एक और जो है हमारा इम्पोर्टेंट है वो है, ये जो होता है ना, इसको मतलब कोई आपको एक क्वेश्चन दे दिया जाएगा और आपको एक्सप्लेन करना होगा कि वो कंपोजिट नंबर है। क्या एक्सप्लेन करना होगा आपको, वो कंपोजिट नंबर है। देखिए जो इसमें मैं आपको समझा रही हूँ सब कुछ क्या है, सिर्फ बेसिक है। हम इसके आगे जो है इसकी एक्सरसाइजेस करेंगे और सारे जितने भी कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस होंगे वो भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये सारे सिर्फ बेसिक हैं। अब जो एक्सप्लेन कंपोजिट नंबर, जो कंपोजिट नंबर के लिए हम मान लीजिए क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन है हमारा 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस में 13। हमें इसको प्रूव करना है कि ये जो है ये क्यों कंपोजिट नंबर है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पहले हम इनमें कॉमन देखेंगे। कॉमन हमारा कौन सा है, 13 है। 13 मैंने कॉमन ले लिया। 7 इंटू 11, 13 की जगह मेरा क्या आ गया 1, 13 की जगह 1।
अब मैंने क्या मल्टीप्लाई, 11 7 जा 77, 77 1 जा 77, प्लस में 1, 13 इंटू 78। अब इसको हम यही छोड़ देंगे। अब आपको मैंने बताया था पीछे, यहाँ पे आपको मैंने रिमाइंड किया था, देखिए प्राइम नंबर क्या होते थे, प्राइम नंबर हमेशा क्या होते थे, उसका चाहे तो फैक्टर चाहे एक होता था, चाहे तो वो नंबर खुद होता था। लेकिन कंपोजिट नंबर क्या होते थे, उसका फैक्टर एक भी होता था और अपने आप भी होता था और उसके एक ज़्यादा भी होते थे। तो अब यहाँ पर भी हम वही करेंगे। अब यहाँ पर भी क्या होगा, वही होगा। मतलब क्या होगा, अब कंपोजिट नंबर में यही चीज़ होगी। अब समझिए, ये 2 नंबर का है, ये अपने आप और दूसरे से तो दूसरे नंबर है ना, तो मतलब इन दोनों का प्रोडक्ट, इन दोनों का मल्टीपल ऑफ 2 नंबर्स, मल्टीपल ऑफ 2 नंबर्स इज कंपोजिट नंबर। ओके, ये हमारा जो है पूरा बेसिक था। अब कुछ मैं आपको अगले जो हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उनके लिए थोड़े ट्रिक्स देती हूँ। अगर हमें किसी भी चीज़ को एक समय पर मिलाना होगा तो हम उसके लिए हम क्या करते हैं, एलसीएम करते हैं। कहीं पे भी हमें कोई चीज़ हाईएस्ट निकालनी हो उसके लिए हम क्या करेंगे, एचसीएफ करेंगे। ओके, मतलब कि हमें कहीं पे भी एक जगह मीट करना हो तो उसके लिए एलसीएम, और कहीं भी कोई चीज़ हमें मतलब कि क्या करनी हो, हाईएस्ट निकाल के बोली जाए तो एलसीएफ, कोई चीज़ स्मॉल निकालने के लिए बोली जाए तो एलसीएम। ओके, आज की क्लास जो होती है यहीं ख़त्म होती है। थैंक यू सो मच। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद मी बाय मानशु। चैप्टर 1 करेंगे आज हम रियल नंबर्स, जिसकी हम करेंगे एक्सरसाइज 1.2 जो है, ये जो है एनसीईआरटी बुक की एक्सरसाइज है, वो कर रहे हैं आज हम। एनसीईआरटी बुक की पूरी एक्सरसाइज करेंगे हम 1.2। जो है 1.2 का जो मैंने आपको इंट्रो वीडियो दिया था उसमें मैंने आपको ये सारी चीज़ें समझाई थी। आज हम 1.2 का फर्स्ट क्वेश्चन करेंगे। इसमें क्या है, एक्सप्रेस ईच नंबर एज प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम नंबर। मतलब कि इनके प्राइम नंबर के प्रोडक्ट के हिसाब से इन सारे नंबर्स को हमें क्या दिखाना है, एक्सप्रेस करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले इनका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, फिर उसके बाद इनको प्रोडक्ट में दिखाएंगे। ठीक है, तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसका फर्स्ट पार्ट करेंगे हम। फर्स्ट पार्ट दे रखा है हमें 140, इसको हम करेंगे 270, 2 से 35 पे, फिर 5, फिर 7, फिर 7 पे 1 पे। 140 को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7, मतलब 2 की पावर 2 इंटू 5 इंटू 7 में लिख सकते हैं। ये क्या हो गया, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब हम करेंगे सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट हमारा क्या है, 156। अब 156 को भी ऐसे ही पहले हम उसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, फिर उसके बाद उसको प्रोडक्ट के तौर पे हम लिखेंगे। ठीक है, अब पहले हम करेंगे 2 से, 2 पे जाएगा 7 और यहाँ 16 हो जाएगा, 16 क्या हो जाएगा, 8 पे जाएगा। ठीक है बच्चों, फिर 2 पे जाएगा, ये जाएगा 2 3 जा 6 और ये जाएगा 39 पे। अब भी 3 पे जाएगा, 1 3 13, 13 1 जा 13। हम इसको भी ऐसे लिख सकते हैं 156 बराबर 2 इंटू 2 इंटू 3 की इंटू 13। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 इंटू 2 3 इंटू 13। अब हम करेंगे थर्ड क्वेश्चन। इसका जो थर्ड पार्ट है उसका है 3825। इसको भी हम ऐसे ही सेम सॉल्व करेंगे। पहले इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, फिर उसके बाद इसको प्रोडक्ट के रूप में दिखाएंगे। ठीक है, ये हम देखते हैं 3 8 11 11 11 2 13 13 5 18। हम इसको भी ऐसे ही करना है हमें, इसको भी हम ऐसे ही करेंगे सॉल्व। पहले इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, उसके बाद हम क्या निकालेंगे, इसके प्रोडक्ट के रूप में लिखेंगे। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले लीजिए। फिर 2, ये 2 से होगा नहीं, 3 से होगा। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। यहाँ पे जाएगा ये पावर, ये जो सॉरी पावर नहीं, ये जो बच जाएगा 1 2 बचेगा, यहाँ पे जाएगा 22, 3 7 जा 21, 1 5 15 पे। ये भी 3 से हो जाएगा, 3 4 जा 12, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15। ठीक है, ये होगा 5 से, 5 8 जा 20, 2 जाएगा 85, 5 से होगा ये भी, 5 8 जा 5, 3 35 17 पे जाएगा, 17 1 जा 17। हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 17,
मतलब 3 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2 इंटू 17 हम लिख सकते हैं। जो आपका क्वेश्चन नंबर 4th और 5th इसका पार्ट है वो आपका होमवर्क है। अगर आपको समझ ना आए तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, इसका सॉल्यूशन भी मिल जाएगा आपको डाउट क्लास में। अब आते हैं हम इसके क्वेश्चन नंबर 2 पर, एक्सरसाइज 1.2 के। इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि हमें जो है इन नंबर्स का एलसीएम और एचसीएफ निकालना है, फिर उसको वेरीफाई करना है कि जो इन नंबर्स का एलसीएम और एचसीएफ आएगा वो प्रोडक्ट ऑफ द 2 नंबर्स के बराबर होंगे। मतलब कि जो 2 नंबर्स हैं, ये दोनों नंबर्स हैं, इनका एलसीएम और एचसीएफ का मल्टीपल इन दोनों के बराबर होगा। ठीक है, जो हमारा फर्स्ट पार्ट है उसमें हमें दे रखा है 26 एंड 91 दे रखा है हमें। अब हम 26 को हम एलसीएम और एलसीएम निकालने के लिए मैंने आपको इंट्रो वीडियो में बताया था, हम क्या करते हैं सबसे पहले जो है हम इसका एचसीएफ और एलसीएम निकालने के लिए हम वही करते हैं। हम क्या करते हैं इसका एचसीएफ और एलसीएम निकालने के लिए हम इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, इसका 13 पे जाएगा, 13 × 13। इसका भी हम प्राइम फैक्टराइजेशन ही करेंगे उसकी तरह ही। ये 7 पे जाएगा, 7 × 7 2 गया, 7 3 21। ये 13 पे जाएगा, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन 26 का हो गया 2 × 13 और 91 का हो गया हमारा 7 × 13। हम इसका एचसीएफ हम कैसे लेते हैं, जो इनका पार्ट कॉमन होता है उसको हम एचसीएफ के तौर पे ले लेते हैं। और एलसीएम क्या लेते हैं, पहले हम कॉमन चीज़ को लेते हैं, फिर जो बच जाता है उन सबको लेते हैं। 2 × 7 बच गया हमारा, उसको ले लिया हमने। 13 2 × 26 ये हमारा रफ वर्क के लिए है, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। 13 2 × 26, 26 × 7 क्या होता है हमारा 7 6 × 42, 2 का 4, 7 2 × 14, 14 4 18, 182। अब हमने एचसीएफ और एलसीएम निकाल लिए हैं इन दोनों नंबर के। अब हमें क्या करना है, इनको वेरीफाई करना है। वेरीफाई करने के लिए क्या है, एलसीएम इंटू एचसीएफ किसके बराबर में प्रूफ करना है, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स की, जो मतलब गिवन नंबर्स हैं हमारे उनके बराबर में। ठीक है, उनके प्रोडक्ट के। हमारा एलसीएम हमारा क्या निकला था 182 और हमारा एचसीएफ क्या है 13 और प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स क्या है, हमारे दोनों नंबर्स के हैं 26 और 91। हम पहले निकालेंगे 182 इंटू में 13। ठीक है, 2 3 × 6, 8 3 × 24 का 2 ऊपर, 3 1 × 3, 3 2 × 5, 82 ऐसे ही लिखेंगे 182। या 6 4 2 6 8 5 हो जाएगा हमारा 13, 3 का 1, ये हो जाएगा हमारा 2 2 3 6 6 आ रहा है हमारा इसका आंसर। ठीक है, अब हम देखेंगे इसके इज इक्वल्स टू हमारा ये भी आना चाहिए, जब हमारा क्या हो जाएगा वेरीफाई हो जाएगा, वेरीफाई। अब हम इसको भी हम करेंगे सॉल्व, 26 × 91। ठीक है, 26 1 × 26, 9 6 × 54, 4 का 4, 5 ऊपर कैरी में, 9 2 × 18, 18 5 क्या होता है हमारा 23। अब देखिए 6 2 4 6 3 2, इसका भी आ गया 2 3 6 6, मतलब कि हमारा क्या हो गया वेरीफाई हो गया, क्योंकि एलसीएम इंटू एचसीएफ का मतलब एलसीएम और एचसीएफ का प्रोडक्ट और जो नंबर हमें गिवन थे उनका प्रोडक्ट क्या है सेम है, इसलिए हमारा क्या हो गया ये वेरीफाई हो गया। ओके, अब हम आपका सेकेंड पार्ट और थर्ड पार्ट है वो आपका होमवर्क है। अगर आपको समझ ना आए तो आप कमेंट कर सकते हैं, उसका वीडियो हम डाउट क्लास में दे देंगे। अब हमारा है थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया, अब फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। मतलब इन तीनों नंबर्स का क्या निकालना, हमें एलसीएम और एचसीएफ निकालना है इन सारे नंबर्स का। कौन से मेथड से, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। ठीक है, अब हम इसका भी निकाल देते हैं। ये कैसे निकालेंगे हम, इसका भी मैंने आपको बताया था प्राइम फैक्टराइजेशन से मेथड से, जैसे हमने ऊपर निकाला था उसी मेथड को कहते हैं। तो हम एक पहला पार्ट करते हैं। इसका पहला पार्ट हमें दे रखा है 12 15 और 21। ठीक है, पहले 12 का हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, फिर 15 का करेंगे, फिर 21 का करेंगे। ओके, 12 का हमने किया 2 6 2 3 3 1, इसका हम करेंगे 3 5 5 1, इसका हम करेंगे 3 7 1। ओके, अब इसका हम कैसे निकालेंगे, हम इसका लिखा मैंने 12 का लिखा 2 × 2 × 3 और 15 को मैं ऐसे लिखूंगी 3 × 5 और 21 को मैं लिखूंगी 3 × 7। ओके, फिर अब मैं इनका एचसीएफ और एलसीएम कैसे ले सकती हूँ, मैंने आपको बताया था एचसीएफ क्या होता है, जो इन तीनों में कॉमन हो। इन तीनों में कॉमन क्या है, 3 कॉमन है, तो 3 इनका क्या हो गया एचसीएफ हो गया। एलसीएम क्या होगा, जो इन सब जो कॉमन है उसको भी लिखना है और उसके बाद जो बच गया वो सब कुछ लिखना है। 2 × 2 बच गया
और फिर 5 बच गया, फिर 7 बच गया। ठीक है, इनका मल्टीप्लिकेशन जो होगा वो हमारा क्या होगा, एलसीएम होगा। 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, 12 5 जा 60, 60 7 जा 6 7 जा 42, 420 हमारा क्या हो गया, एलसीएम हो गया। ओके बच्चों, ये हमारा हो गया थर्ड का फर्स्ट क्वेश्चन। अब जो आपका सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट है, ये आपका होमवर्क है। अगर ना समझ आए तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, डाउट क्लास में उसकी वीडियो मिल जाएगी आपको। अब आते हैं हम अपने फोर्थ क्वेश्चन में। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन में क्या पूछा गया हमसे, गिवन दैट एचसीएफ, मतलब कि इन दोनों नंबर्स का एचसीएफ कितना है, 9 है, हमें इसका एलसीएम निकालना है। ठीक है, वैसे इसके दो तरीके हैं, मतलब कि हमें दो नंबर्स दे रखे हैं 306 और 657। हम चाहे तो इनका डायरेक्ट एलसीएम भी निकाल सकते हैं, और यहाँ पर हमें क्या दे रखा है, हमें एचसीएफ भी दे रखा है। तो हम इसके बदले जो इसका फॉर्मूला पुट करते हैं, हम वेरिफिकेशन वाला जो करते हैं, एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। हम ये भी पुट कर सकते हैं, हम चाहे तो इसका सीधा डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं इसका एलसीएम, और चाहे तो इन दोनों का ये वाला फॉर्मूला भी पुट कर सकते हैं। हम ये वाला फॉर्मूला भी पुट करेंगे, एलसीएम में वो पता नहीं है क्योंकि वो फॉर्मूला तो आप खुद कर लोगे। एचसीएफ हमें 9 दे रखा है, प्रोडक्ट दो नंबर हमें दे रखे हैं 306 और इंटू में 657। इसको ऐसे रहने देंगे, एलसीएम को हम 306 इंटू में 657 अपॉन में 9। ओके बच्चों, अब एलसीएम क्या होगा इसका, 9 है नीचे, 369 ये भी कट जाएगा 9 से, 9 बन जा 9 एंड 18, 9 3 27, 9 4 जा 36, 9 3 जा 27 पे जाएगा, और जो 3 हमारा क्या बचेगा, हमारा बचेगा 9 जा 27, 3 बचेगा 36, 9 जा 36, 34 इंटू हमारा क्या आ गया 657 जो है हमारा। अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, यही जो होगा हमारा एलसीएम होगा। ठीक है बच्चों, 7 4 जा 28, 2 ऊपर, 5 4 जा 20, 22 आ गए यहाँ पर, 6 4 जा 24, 24 2 क्या हो गया हमारा 26, 7 3 जा 21 होगा हमारा 1, और ऊपर 2, 5 3 जा 15 होगा, 15 2 हमारा क्या होगा 17, और ऊपर 1, 6 3 जा 18, 18 1 हमारा क्या होगा 19, 8 का 1, 2 1 3, 6 7 13, 1 9 2 11, 11 12 हो गया, 1 1 2 हमारा क्या हो जाएगा, एलसीएम क्या हो गया हमारा 2 2 3 3 8 हमारा क्या है, इसका एलसीएम है। ठीक है बच्चों, फोर्थ क्वेश्चन हो चुका है। अब आते हैं हम फिफ्थ क्वेश्चन पे। फिफ्थ क्वेश्चन में क्या दे रखा है, चेक वेदर 6n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n, मतलब कि जो 6n है क्या वो 0 के तौर पर एंड हो सकता है। तो पहले बच्चों हमें इसके लिए ये समझना पड़ेगा, 0 के एंड होने के लिए हमारी क्या होनी चाहिए, 2 × 5 होनी चाहिए पावर, 2 × 5n होनी चाहिए। ठीक है, ओके, पर एंड विद 0 के लिए क्या होनी चाहिए, 2 × 5 होनी चाहिए। ओके, पर जो हमारा 6 है हम उसको ऐसे लिख सकते हैं ना, 2 × 3, इसमें 5 तो है नहीं, जिसकी वजह से क्या होगा, नो, ये एंड नहीं होगा। क्योंकि उसको हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो हम ऐसे लिख सकते हैं 2 × 3 की पावर n लिखेंगे, पर ये 2 × 5 की पावर n के बराबर तो नहीं होगा ना, इसलिए ये नहीं लिख सकते हम इसको। ठीक है बच्चों, फिर आते हैं हम सिक्स्थ क्वेश्चन पे। सिक्स्थ क्वेश्चन क्या है, जो मैंने आपको इंट्रो क्लास में कराया था बिल्कुल वैसा ही है ये। एक्सप्लेन वाई, ये क्यों कंपोजिट नंबर है, हमें ये एक्सप्लेन करना है। तो मैं इसको आपको करा देती हूँ। पहला पार्ट है इसका, दो नंबर दे रखे इसमें, पहला है 7 × 11 × 13 + 13। मैंने आपको बताया था, पहले हम इसमें से एक कॉमन देखते हैं। कॉमन कौन सा है, 13 कॉमन है हमारा, 13 हमने कॉमन लिया, 7 × 11 इंटू में 1 आ गया, प्लस में 1 आ गया। ओके, अब हम अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, 77 प्लस में 1 हो जाएगा, और 13 × 78, और हमेशा प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स आर कंपोजिट नंबर, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज कंपोजिट नंबर। ओके बच्चों, अब जो इसका सेकंड पार्ट दे रखा है, ये 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 प्लस में 5, ये आपका होमवर्क है। अगर आपको समझना है तो आप कमेंट कर सकते हैं, हम इसको डाउट क्लास में समझा देंगे। ओके, ये 7th है।
अब 7th क्वेश्चन में क्या है, देयर इज़ अ सर्कुलर पाथ अराउंड स्पोर्ट्स फील्ड। मतलब एक सर्कुलर पाथ है स्पोर्ट्स फील्ड के अराउंड। मतलब मान लीजिए स्पोर्ट्स फील्ड है पूरा का पूरा, ये पूरा का पूरा स्पोर्ट्स फील्ड है, ये क्या है, सर्कुलर पाथ है स्पोर्ट्स फील्ड के अराउंड। अब जो सोनिया है वो कितने मिनट लगाती है, सोनिया कितने मिनट लगाती है, 18 मिनट्स लेती है, मतलब कि एक राउंड लगाने में। ठीक है, कितने मिनट लेती है सोनिया, 18 मिनट लेती है। अब जो वाइल रवि, रवि कितने मिनट लेता है, 12 मिनट लेता है। रवि कितने मिनट लेता है, 12 मिनट। उसी सेम डिस्टेंस को कर, तो अब आप मान लीजिए कि वो दोनों ने एक ही साथ अपना रेस शुरू किया, तो वो सेम टाइम पे दोबारा कब मिलेंगे, और एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो मैंने आपको बताया था जब भी हम दोबारा मिलने वाली बात करते हैं, मीट अगेन वाली बात, तो हम क्या यूज़ करते हैं, हमेशा एलसीएम। क्या यूज़ करते हैं, हमेशा एलसीएम। और जब हाईएस्ट की बात करते हैं हम एचसीएफ यूज़ करते हैं। ओके, अब हम सोनिया और रवि हैं, इनका हम क्या निकालेंगे, एलसीएम। हम एलसीएम चाहे तो ऐसे भी निकाल सकते हैं, 2 9 6 2 9 3 3 3 1 3 1 1। हम इसको लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 4 इंटू 9, 9 चौके 36, 9 4 जा 36। हमारा क्या आ गया, हमारा ये आ गया। मतलब कि 36 मिनट के बाद वो दोनों क्या है, जब दोबारा मिलेंगे, मतलब हाफ आवर और 6 मिनट के बाद वो क्या है, दोबारा मिलेंगे। अब हमारा ये जो एक्सरसाइज 1.2 है ये बच्चों हमारी ख़त्म हो गई है। सो थैंक यू सो मच। हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद मी बाय मानशु। आज हम करेंगे चैप्टर 1 रियल नंबर्स की एक्सरसाइज 1.3। ठीक है बच्चों, हमने 1.2 और उससे पहले इंट्रोडक्शन वीडियो मैंने आपको अपलोड कर दी है। अगर आपको समझ ना आया हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। ये 1.3 करेंगे हम सबसे आसान तरीके से। हम जो 1.3 एक्सरसाइज है एनसीईआरटी बुक की, उसमें जो है हमें जो इन नंबर्स को है इरेशनल प्रूफ कैसे करना है ये बताना है। ठीक है, ये नंबर्स हम इरेशनल कैसे प्रूफ करें, इसको मैं आपको सबसे इजी तरीके से समझाऊंगी। आप ध्यान से सुनिएगा, और अगर आप ये मेथड लगाएंगे तो आपको पूरे मार्क्स भी मिलेंगे, और बहुत इजी मेथड भी है ये। ओके, तो हम चलिए हम करते हैं। पहले हम मान लीजिए हम √2 को हम इरेशनल प्रूफ करते हैं। ओके, जैसे हम √2 को प्रूफ करेंगे वैसे ही √5 को, √7 को, √3 को, इन सबको भी एक ही तरीके से प्रूफ किया जाता है। ओके बच्चों, सबसे पहले हम कर लेते हैं। मान √2 को मैं आपको प्रूफ करके दिखाऊंगी। अगर आपको इन तीनों में से किसी की भी कोई भी दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओके, हम करते हैं √2 को। तो मान लीजिए पहले हम क्या करेंगे, लेट कर लेंगे। √2 क्या है, एक रैशनल नंबर है। ओके, क्या करेंगे हम, लेट पहले कि √2 एक रैशनल नंबर है। फिर उसके बाद √2 क्या है, किसके बराबर है, P/Q के। और यहाँ पर क्या है कि जहाँ पर वेयर P एंड Q आर को प्राइम्स, यहाँ पर क्या है, P और Q को प्राइम्स है। ओके बच्चों, और Q क्या है, 0 के बराबर नहीं है, क्योंकि ये 0 के बराबर हो जाता तो ये रैशनल नंबर नहीं होता है। ओके, और फिर क्या है, हम क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे। मतलब दोनों साइड इसका क्या कर देंगे, हम स्क्वायर कर देंगे। स्क्वायरिंग बोथ साइड क्या करेंगे, √2 का भी हम होल स्क्वायर करेंगे, P/Q का भी हम क्या करेंगे, होल स्क्वायर करेंगे। √2 का होल स्क्वायर क्या होता है, 2 होता है। P/Q का होल स्क्वायर क्या होता है, P² अब देखिए बच्चों, 2Q² इक्वल्स टू P², और Q² इक्वल्स टू P² आ गया। अब यहाँ पर Q² इक्वल्स टू P²/2 है। मतलब 2 से P² पूरा डिवाइड हो रहा है, जब भी तो Q² आ रहा है ना। तो मतलब P² इज डिविजिबल बाय 2। P² क्या है, डिविजिबल बाय 2 है। तो क्या हुआ, P भी तो डिविजिबल होगा। सो P इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 2। ओके, सो ऑन। हम अब यहाँ पर हम लेट करेंगे। सो ऑन हम यहाँ पे लेट करते हैं कि जो हमारा P है, P किसके बराबर है, हमारा 2x के बराबर में। हम लेट करते हैं P क्या है, हमारा 2x के बराबर में। ओके, तो हम ऐसे इसी इक्वेशन में डालते हैं Q² P²/2। अब Q² की वैल्यू में पता नहीं, P के में पता है 2x/² हो जाएगा 2। Q² 2x
2 टू ज़ 4, 4x² अपॉन में 2, 2 से कटा, यहाँ पे 2 आ गया। क्यू स्क्वायर क्या है हमारा, 2x² के बराबर आ जाएगा हमारा। अब क्यू स्क्वायर के अपॉन में अगर हम 2 लिखे तो इक्वल्स टू में x² है। इसका मतलब क्या है, जो 2 से क्यू स्क्वायर क्या है, पूरा पूरा डिविजिबल हो रहा है, जिसकी वजह से क्या आ रहा है हमारा x² आंसर आ रहा है। तो मतलब क्यू स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 2, क्यू स्क्वायर भी क्या है, डिविजिबल है 2 से। तो मतलब कि क्यू भी डिविजिबल है हमारा 2 से। अगर क्यू स्क्वायर डिविजिबल है तो क्यू भी डिविजिबल है 2 से। तो अब इसका मतलब क्या है, हमने यहाँ पे क्या लिखा था, पी और क्यू क्या थे, को प्राइम थे, पर हमने देखा कि पी और क्यू दोनों ही क्या है, 2 से डिविजिबल हुए हैं। तो क्या है, पर पी और क्यू क्या क्या है, को प्राइम नंबर्स हैं। तो ये हमारे किसकी वजह से हुआ, रॉन्ग अजम्पशन की वजह से। तो क्या हो गया, √2 क्या है, बस इरेशनल नंबर है। मतलब हमने देखा, अभी हमने लिखा था कि पी और क्यू क्या हो रहे थे, पी एंड क्यू बोथ आर डिविजिबल बाई 2, पी एंड क्यू बोथ आर डिविजिबल बाई 2, बट पी एंड क्यू आर को प्राइम। हमने ऊपर लिखा था ना, पी और क्यू क्या थे, को प्राइम नंबर थे। सो ये किसकी वजह से हुआ, हमारे रॉन्ग अजम्पशन की वजह से। सो इट इज बाय आवर रॉन्ग अजम्पशन। ओके, और इसका मतलब क्या हुआ, सो √2 इज इरेशनल नंबर। अब क्या है, √2 क्या है, एक इरेशनल नंबर है। हम सिंगल नंबर को तो हम इरेशनल प्रूफ कर लेंगे, लेकिन अगर उसके साथ कोई भी चीज़ प्लस में हो, या उसके साथ कोई भी चीज़ प्लस में हो, या उसके साथ क्या हो, कोई भी चीज़ मल्टीप्लाई में हो, डिवाइड में हो, तो हम उसको कैसे इरेशनल प्रूफ करें। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, देखो अगर कोई भी चीज़ प्लस में है, मान लीजिए 2√3 है, 2 + √3 है, तो पहले हम √3 को इरेशनल प्रूफ करेंगे, उसके बाद हम ये लाइन लिखेंगे। अगर कोई भी चीज़ सम और डिफरेंस में है तब द सम और डिफरेंस सेस of a rational and irrational number is irrational number। ये आपकी बुक में भी लिखा हुआ है, मतलब कि जो सम और डिफरेंस होगा, मतलब यहाँ पे अगर माइनस भी आ जाए तो किसी भी सम और डिफरेंस, एक रैशनल और इरेशनल नंबर का हमेशा क्या होता है, इरेशनल होता है। या तो एक इरेशनल या इरेशनल नंबर का भी क्या होगा, इरेशनल ही होगा। ओके, और अगर कोई भी चीज़ मल्टीप्लाई में हो, मान लीजिए 2 + 2√3 है, तो पहले हम √3 को करेंगे, जो इरेशनल प्रूफ करेंगे, उसके बाद हम 2 का मल्टीप्लाई वाला भी हम ये तो लगा देंगे, द सम और डिफरेंस वाला। लेकिन अगर कोई चीज़ मल्टीप्लाई में है तब हम क्या, कौन सी लाइन लिखेंगे, ये लिखेंगे, द प्रोडक्ट एंड कोशिएंट ऑफ अ नॉन जीरो रैशनल नंबर एंड irrational number is irrational। मतलब क्या है इसका, प्रोडक्ट और कोशिएंट। मतलब प्रोडक्ट और कोशिएंट का मतलब क्या है यहाँ पर, प्रोडक्ट और कोशिएंट मतलब कि अगर हम किसी भी नंबर को डिवाइड करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं एक नॉन जीरो नंबर, रैशनल नंबर से, मतलब वो रैशनल नंबर जीरो नहीं होना चाहिए। उसके अलावा हम किसी से भी एक रैशनल नंबर को मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं तो हमेशा क्या आएगा, एक इरेशनल नंबर ही आएगा। ठीक है, यही है हमारी, इसका मतलब यही है। अगर जैसे कि अब हम अपनी एक्सरसाइज की तरफ देखते हैं। देखिए अब इसमें क्या है, पहले √5 को प्रूफ करना है। जैसे हमने √2 को प्रूफ किया था वैसे ही हम √5 को प्रूफ करेंगे। जहाँ जहाँ √2 को हमने जैसे सेम टू सेम प्रूफ करा वैसे ही √5 को प्रूफ करेंगे। अब यहाँ पे प्रूव दैट 3 + 2√5 इज इरेशनल। पहले हम प्लस माइनस वाला लगाएंगे, द सम और डिफरेंस वाली लाइन लिखेंगे। पहले हम √5 को प्रूव कर देंगे कि वो एक इरेशनल नंबर है, फिर उसके बाद सम और डिफरेंस वाला हम लगा देंगे। ठीक है, फिर उसके बाद हम लगाएंगे प्रोडक्ट एंड कोशिएंट वाली लाइन लिख देंगे। ओके,
उसके बाद प्रूव दैट द फॉलोइंग्स आर इरेशनल, ये इरेशनल है। 1/√2 मतलब ये डिवाइड में है, कोशिएंट है इसका, तो पहले √2 को हम इरेशनल प्रूव करेंगे, फिर 1/√2 है मतलब डिवाइड या कोशिएंट वाली लाइन लिख देंगे। और फिर है 7√5, इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले तो √5 को इरेशनल प्रूव करेंगे, उसके बाद 7√5 मल्टीप्लाई में है, प्रोडक्ट और कोशिएंट वाली लाइन लिख देंगे। ठीक है। 6 + √2, ये क्या है, 6 + √2, इसके साथ प्लस में है तो हम ऐड और डिफरेंस वाली लाइन लिख देंगे, सम और डिफरेंस वाली, हम जो मैंने आपको लाइन बताई थी वो लाइन लिख देंगे आप। ओके बच्चों, तो ठीक है, आज की हमारी जो 1.3 एक्सरसाइज है वो फिनिश हो गई है, हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अगर आपको इसमें कोई भी डाउट है तो आप कमेंट कीजिए। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।